अब प्रकृति में जो साधन हैं कितने प्रकार के हैं, उन पर अगला सूत्र है स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरम उपयोगः विचार समर्थितम वंटनंच। जगत में परमात्मा के द्वारा संसार में जो कुछ दिया गया है परमात्मा के द्वारा, वो 3 भागों में हम पाते हैं। पहला स्थूल, उसका स्थूल रूप है। स्थूल रूप में व्यक्त संसार 5 महाभूतों से निर्मित ये संसार हमारे सामने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षितिज तत्व, स्थूल संसार। तो इस स्थूल संसार का चरम उपयोग कैसे होगा? साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा परमात्मा से दी हुई वस्तुएं हैं, उसको हमको देखना होगा कि कैसे अधिक से अधिक हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विचार समर्थितम, और उसका जो उपभोग करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजी में उतारेंगे, तो उसका वितरण जो होगा उसका भी विवेकपूर्ण करना होगा। देने वाला मुफ्त में दिया, वैज्ञानिक खोज किया टेक्नोलॉजी का, वो सबके लिए किया, इसलिए वो साधन सब तक पहुंचना चाहिए। वंटनंच, उसका वितरण भी विचार समर्पित हो। विचार से समर्पित अगर नहीं होगा वितरण, विवेकपूर्ण नहीं होगा, तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये स्थूल संसार में अभी जितना हमको जानकारी है मनुष्य मात्र को ज्ञान विज्ञान के द्वारा, उसमें से खोज करते जा रहा है। भविष्य में भी हम स्थूल संसार से जितनी हमारी टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी, उतना ही हम उसका दोहन कर सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत ही शक्ति छुपी हुई है। सूक्ष्म संसार, स्थूल सूक्ष्म, कि जो भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं स्थूल रूप में, जिनको हम आंखों से देख रहे हैं, ये तो स्थूल हो गया। लेकिन जिसके ऊपर स्थूल संसार की वस्तुएं हैं, वो तो दिख नहीं रही हैं, वो सूक्ष्म रूप में है, एटॉमिक फॉर्म में है। उनको हम, उसके लिए प्रवर्तक ने एक और नया विज्ञान दिया है, द साइंस ऑफ माइक्रोबाइटा। उसका प्रयोग करके सूक्ष्म मन, उसके लिए विद्या भी उन्होंने दिया है। उसके द्वारा हम सूक्ष्म संसार में मन को ले जा करके, सूक्ष्म जगत में मन को ले जाके, वहाँ से उन चीज़ों को लेकर
हम जगत कल्याण के लिए खर्च करें। तो भविष्य में माइक्रोवाइटा का प्रयोग एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, जीवन के हर क्षेत्र में होने की संभावना है, क्योंकि क्रमशः मनुष्य स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण की तरफ चलेगा। चूंकि प्राउत जीवन का संपूर्ण अध्ययन है और एक इंटीग्रेटेड मैन और एक संपूर्ण विश्व को देखता है, लेकिन आधुनिक संसार की दृष्टि बिल्कुल ही सीमित है। हम केवल संसार का स्थूल रूप देखते हैं। तो प्राउत समग्र दृष्टि देता है विश्व ब्रह्मांड के प्रति कि अगर हम सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं तो केवल स्थूल जगत से उसकी तृप्ति नहीं होगी। हमको सूक्ष्म जगत में भी जाना पड़ेगा, हमको कारण जगत में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि स्थूल के ऊपर, सूक्ष्म के ऊपर टिका है और सूक्ष्म कारण के ऊपर टिका है। और कारण जगत है परमात्मा की सूक्ष्म तरंग, क्योंकि ये अभिव्यक्त व्यक्त विश्व ब्रह्मांड परमात्मा की लीला है, उनकी चिंतन धारा है। तो धारणा और ध्यान के द्वारा अगर हम उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़कर मन के द्वारा उसका उपयोग करते हैं तो जगत का अधिक से अधिक कल्याण होगा और उसका वितरण विवेकपूर्ण, जिस फील्ड में जिसकी आवश्यकता है उस फील्ड में जब उसको खर्च करेंगे तो जगत में कल्याण होगा। अभी दो असुविधाओं से पूरा विश्व त्रस्त है। एक तो यूटिलाइजेशन की समस्या। यूटिलाइजेशन के लिए अभी चूंकि ज्ञान का प्रयोग हम अधिक से अधिक अर्थ साधन के लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए। इसलिए प्राउत के मुताबिक अगर हम जब मिनिमम गारंटी करते हैं और अतिरिक्तम को लोगों की कुशलता बढ़ाने में अगर खर्च करते हैं तो वैज्ञानिक अवश्य ही त्याग भाव से सूक्ष्म जगत में प्रयोग करके और परमात्मा की विभूतियों को पंच महाभूतों से लेकर और उसका प्रयोग भविष्य में सीखेंगे कि हम किस प्रकार से उसको जगत हिताय खर्च कर सकते हैं। साइंस अभी बिल्कुल इन्फेंसी में है, बचपन की अवस्था में। तो ये तब होगा, इस प्रकार से प्राउट इशारा करता है विज्ञान को अध्यात्म से डायरेक्शन लेने के लिए, क्योंकि वैज्ञानिक जब अपने भौतिक लैब से उठ करके अपने मानसिक लैब में ध्यान के द्वारा प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो उनके भौतिक लेबोरेटरी की क्षमता और बढ़ेगी, क्योंकि लैब में भी तो मशीन के पीछे मन काम करता है। इसलिए प्राउत की खोज पूर्ण मानव की है, जिसके पास शरीर है, जिसके पास मन है, जिसके पास आत्मा है। उसी प्रकार से भी परमात्मा का एक शरीर है
जो बाहरी संसार दिख रहा है, संसार का स्वरूप सामने है, नदी, पहाड़, जंगल, मिट्टी, खनिज, वायु, अग्नि, ये सब साधन दिख रहे हैं। और इसी का प्रयोग करके आदमी सुखमय जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है। तो प्राउत ये रास्ता देता है अपने सिद्धांतों के माध्यम से कि मनुष्य जितना सुखी होगा, जितना संतुष्ट रहेगा, उतनी ही उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। जिस फैक्ट्री का वर्कर जितना संतुष्ट रहता है, वहां प्रोडक्शन उतना ही बढ़ता है। जब पेन डाउन स्ट्राइक हुआ, टूल डाउन स्ट्राइक हुआ, मशीनों को बंद कर दिया तो प्रोडक्शन बंद हो जाता है। प्राउत वो व्यवस्था है जहां का वर्कर कभी मशीनों को बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंसेंटिव है कि जो अतिरिक्तम होगा उसका हिस्सादार मैं हूं। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमको भी मिलेगा, हमारी सुख सहूलियत होगी। हम 2 व्हीलर से आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे पास 4 व्हीलर हो जाएगा। 2 रूम का मकान है तो हमारे पास ड्राइंग रूम भी हो जाएगा। तो विचार समर्थितम बंटनंच, डिस्ट्रीब्यूशन रैशनल। तो इस सूत्र की 2 विशेषता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी यूटिलाइजेशन मिनिमम भी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन की मशीनरी करप्ट है, डिफेक्टिव है और कोई सिस्टम नहीं। एक कहीं सरकारी ऑफिस में कोई काम कराना है तो वो समझते हैं कि फेवर लेने आया है तो सर्विस टैक्स देगा।